नमस्कार। फिर आ रहा है पर्वों का पर्व महाशिवरात्रि। वो महादेव का पर्व, वो आदि शिव का पर्व, जो महादेव हैं। ये वही शिव हैं जो असुरों के भी देवता है और असुरेश्वर भी कहलाते हैं, जो पशुओं के भी देवता है, जो पशुपतिनाथ कहलाते हैं, जो हमारे इंसानों के भी देवता है और महादेव कहलाते हैं। तो अगर सब देवताओं के देव हमारे महादेव शिव का पर्व आए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है। तो हम सभी प्यार करते हैं उनसे, और हम सभी प्यार करते हैं उनकी जो एक कहते तरीका है, इतना सौम्य तरीका कि सबको वो देते हैं। असुरों को भी दे देते हैं, जानवरों को भी दे देते हैं, और हमारे इंसानों को भी दे देते हैं। तो बस दिल साफ रखना है और पर्व के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। ये आएगा 15 फरवरी को शाम को 5:04 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 5:34 कहते हैं 16 फरवरी तक, चतुर्दशी की तिथि जिसके अंदर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस पूरी तिथि के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण समय आएगा वो उसे हम कहते हैं निषद काल। निषद काल होता है जो रात्रि के समय के आता है। तो ये शुरू होगा 12:09 से और चलेगा 1:01 तक, जो आप समझ लीजिए 16 फरवरी की शुरुआत होगी और 15 फरवरी की रात्रि होगी। ये समय होता है जब हम शिव पे लगाते हैं ध्यान और सीधी पीठ लेके बैठते हैं, क्योंकि ऊपर की कॉस्मिक यानी जितने तारे सितारे ग्रह सबकी जो ऊर्जा होती है वो हमारी तरफ को आ रही होती है और हम जुड़ सकते हैं उस परम परमात्मा हमारे महादेव के साथ। ये समय होता है जिसमें हम व्रत रखते हैं और जागरण करते हैं, क्योंकि रात्रि का मतलब जागरण। पूरी रात्रि हमें एंजॉय करना है, शिव के साथ जुड़ना है, मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है और हमने व्रत रखना है। फिर आएगा सुबह व्रत खोलने का समय, जिसे हम कहते हैं प्रण समय। वो आएगा 5:59 से लेके 2:34 के बीच में। ये होगा व्रत खोलने का समय 16 फरवरी को। तो ये समझना कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है वो जरूरी बहुत भी है, और उसी से आपको उल्लास भी होता है क्यों हम शिव जी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम जुड़ने की कोशिश करते हैं सबसे पहला जो चीज कारण है वो है माता पार्वती के और शिव जी के विवाह का उत्सव। एक ऐसा विवाह जहां पे असुर भी आए, राक्षस भी आए, दैत्य भी आए, दानव भी आए, भूत भी आए, प्रेत भी आए, पिशाच भी आए, श्रृंगी भी आए, प्रिंगी भी आए, और लेके आए उन्हें शुक्राचार्य। साथ में आए सारे पशु, सारे जानवर, और साथ में आए सारे मनुष्य और देवता, और बाकी और भी हमारे भगवान भी देवताओं के साथ में। एक ऐसी शादी जिसमें सब थे और इसी को मनाया जाता है। उसके अलावा ये रात है जो समुद्र मंथन की थी, जब शिव जी ने सारे के सबको बचाया था, जब उन्होंने विष लिया था, हलाहल नीलकंठ के रूप के नाम से भी जाने गए थे। ये रात थी जब पहली बार उन्होंने तांडव भी किया था, और उन्होंने तांडव का मतलब होता है कुछ का अंत और नई चीज की शुरुआत। ये हम कहें घमंड का तोड़ने की रात भी है, क्योंकि लिंग भाव के अंदर, मूर्ति रूप के अंदर शिव जी आए थे, प्रकट हुए थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों का घमंड तोड़ा था। है ही शिव आदि योगी महादेव, और उसी के अंदर उनकी पहचान भी आती है। इसीलिए शिव जाने जाते हैं महादेव की तरह से भी। इस रात हमें करना है जागरण, हमें करना है पूजा पाठ, हमें ध्यान देना है, कहते हैं अपनी मेडिटेशन और ध्यान लगाने पे, नाम लेना है, मंत्र पढ़ने हैं शिवा के। इस तरीके से हमें, अगर किसी ने रुद्राक्ष भी पहनना हो तो वो पहना जाता है। शिव को जो अर्पित करी जाती हैं चीजें वो है गंगा जल, जिससे मानसिक शांति मिलती है, दूध जिनसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दही जिससे जीवन में स्थिरता आती है, घी जिससे पौरुष आता है, हम मधु यानी हम शहद जिससे वाणी में मधुरता आती है, गुड़ जिससे दुख कटते हैं, इत्र जिससे मन कर्म और विचारों में पवित्रता आती है, केसर जिसमें यश वैभव मिलता है, भांग तो शिव को बहुत प्रिय है जिससे रोग और शोक दोनों चीजें खत्म होती हैं, चंदन से मान सम्मान बढ़ता है, और जो उनके सबसे प्रिय बेलपत्र उनको तो अर्पित
करना ही होता है उनको, हमारे को। और साथ में आपको ध्यान रखना है, तुलसी तो नहीं चढ़ाने, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने, लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाने, और कहीं पे भी नारियल तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना। अब आते हैं हम अपने उपायों पे। उपाय बहुत सीधे सीधे हैं। उपाय अगर हमें करना चाहें तो मंत्रों से उपाय होते हैं। अगर आपको पैसे के लिए उपाय करना है तो मंत्र का पाठ करिए, ओम श्री नमो शिवाय श्री ओम। अगर आपको कोई रिलेशनशिप या प्यार में या घर गृहस्थी में किसी चीज में परेशानी आ रही है तो आपको पाठ करना है ओम नमो शिवाय उमापति महादेवाय नमः। अगर आपको शांति के लिए करना है तो आपको सीधा सा पाठ करना है ओम नमो शिवाय का। यही पाठ आप कर सकते हैं अगर आपको नजर लगी है ओम नमो शिवाय का ही। अगर आपको कोई पुरानी चीज ने बांध रखा है तो आपको पाठ करना है ओम रुद्राय नमः। और अगर जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और उनके लिए उन्होंने पाठ करना है तो उन्होंने पाठ करना है ओम दक्षिणाय मूर्जाय नमः। और अगर सेहत की बात बोले तो हम उनका प्रिय मंत्र महामृत्युंजय जो है ओम त्र्यंबके जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्यु और मोक्षय अमामृतात्। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जब भी जल चढ़ाएं तो स्टील के उसमें ना चढ़ाएं, बर्तन से, चांदी से चढ़ाएं, कॉपर यानी तांबे से, पीतल से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील को छोड़ दीजिए। जब भी जल चढ़ाएं एक साथ पानी मत डालते रहिए, जल मत डालते रहिए, वो है जल धारा प्रिय, धीरे धीरे डालिए। और ध्यान रखिएगा आपका जो चेहरा है वो ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ को चेहरा होना चाहिए। और बैठ के जल चढ़ाइएगा, खड़े होके जल नहीं चढ़ाना है। और बस छोटा सा ध्यान कि कोई भी तामसिक चीज मत खाइए, व्रत रख सके तो बहुत अच्छा, नहाइए, साफ सुथरा शरीर रखिए, साफ सुथरे अपने विचार रखिए और ध्यान लगाइए उस शिव पे, क्योंकि यही शिव हैं जो आपको सब कुछ दे देते हैं। बस थोड़ा सा प्यार अगर आप उनके साथ जोड़ें, थोड़ा सा ध्यान जोड़ें, वो तो सभी को दे देते हैं। असुरों को भी देते हैं, देवताओं को भी देते हैं, पशुओं को भी देते हैं, तो हम मनुष्यों को भी देते हैं। बस आप सबके लिए ये महाशिवरात्रि शुभ रहे, आप सबको आपके मन की हर चीज मिले और आप सबका बहुत आगे हर चीज में अच्छा हो। हर हर महादेव।